अनंतपुर गांव में एक बहुत गरीब बूढ़ा किसान था हरिया। वह अपनी बेटी सुमन के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास खेती करने के लिए इतनी कम जमीन थी कि उसकी फसल को बेचकर उसे बिल्कुल थोड़े से रुपए मिलते थे। उन रुपयों से वो लोग ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। सुमन ने हरिया से एक दिन कहा, पिताजी, आप एक बार राजा से जाकर मदद मांगिए, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। बेटी, वो बड़े लोग हैं, हम जैसे गरीब लोगों पर ध्यान नहीं देंगे। तुम कहती हो तो एक बार कोशिश करता हूँ। अगले दिन हरिया राजा के पास अपनी समस्या लेकर आया। राजा दयालु थे। उन्होंने हरिया को अपनी जमीन में से कुछ जमीन दे दी खेती करने के लिए। उन्होंने कहा, ये जमीन तो हमारी ही रहेगी, लेकिन उस पे उगने वाली फसल तुम्हारी होगी। हरिया ने राजा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। एक दिन वह खेत की खुदाई कर रहा था, तभी उसका कुदाल किसी कठोर चीज से टकराया। उसने वहां खोद कर देखा तो उसे सोने की एक ओखली मिली। हरिया ईमानदार था। उसने अपनी बेटी सुमन से कहा, हमें यह ओखली राजा के खेत से मिली है। जिसकी जमीन है उसी की यह ओखली भी है, इसलिए हमें इसे राजा को लौटा देना चाहिए। सुमन अपने पिता से बोली, नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कीजिए। आपको सिर्फ ओखली मिली है। यदि राजा ने आपसे इसकी सोने की मुसल भी मांगी तो आप क्या करेंगे? आप इस ओखली को अपने ही पास रखिए। लेकिन हरिया को ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लगी। वह बोला, जो चीज हमें मिली ही नहीं, वह मांगने का राजा को कोई अधिकार नहीं है। वह राजा के पास ओखली लेकर पहुंचा, लेकिन दरबार में ठीक वैसा ही हुआ जैसा सुमन ने सोचा था। राजा ने कहा, हरिया, ओखली तो ठीक है, पर इसका मुसल कहाँ है? कहीं तुमने इसे रख तो नहीं लिया? नहीं नहीं महाराज, मुझे तो ये बस ओखली ही मिली है, जो लेकर मैं आपके पास भागा चला आया हूँ। राजा ने सोचा कि हरिया ने लालचवश मुसल अपने पास रख लिया है। हरिया बेचारा सोने की मुसल कहाँ से ला कर देता। नतीजा ये हुआ कि हरिया को जेल में डाल दिया गया। जेल में ना उसे ढंग से खाना मिलता था, ना पानी। हरिया को ऐसी गलती की सजा दी गई थी जो उसने की ही नहीं थी। वह खाए पिए बिना निढाल हो गया। लेटे लेटे वह रोता रहता था और कहता था, बेटी की बात मानी होती, काश मैं अपनी बेटी की बात मानी होती। एक दिन राजा ने उसे ऐसा कहते हुए सुन लिया। उन्होंने हरिया से पूछा कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। तब हरिया ने राजा को पूरी बात बताई। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। हरिया को उसने तुरंत छोड़ दिया और सुमन को दरबार में बुलाया गया। उससे बातें करने के बाद राजा को पता चला कि वह कितनी बुद्धिमान है। सुमन को राज्य के खजाने का मंत्री बना दिया जाता है। उन्हें रहने के लिए घर और सभी सुख सुविधाएं दी गई। सुमन अपने पिता हरिया के साथ सुखी जीवन बिताने लगी। हरिया और सुमन को थोड़ा कष्ट जरूर झेलना पड़ा, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है।